आज हम पढ़ने वाले हैं यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम एक नंबर थ्योरी के अंदर एक टॉपिक है। नंबर थ्योरी आयोक्यम के अंदर आयोक्यम का एक पार्ट है और इसकी आज हम रिवीजन करने वाले हैं। यूलर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर जीसीडी ऑफ एन और ए यानी कि अगर इन दोनों का जीसीडी बराबर अगर 1 के आ रहा है, यानी कि एचसीएफ बराबर अगर 1 के आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि अब हम इसके अंदर यूलर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। एन और ए क्या है, ए यहाँ पर ये नंबर है और एन जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर के अंदर। तो अगर इन दोनों का जीसीडी बराबर अगर 1 के आएगा तब हम कहेंगे कि ये हम यूलर थ्योरम का यूज़ कर पाएंगे। अब ए ऑफ फाई ऑफ एन, अब फाई ऑफ एन कैसे कैलकुलेट करना है, यूलर थ्योरम का एक दूसरा भी पार्ट आता है जो है यूलर टोशन थ्योरम। अब यूलर टोशन थ्योरम भी अभी हम इस वीडियो के अंदर ही देखेंगे। उसके अंदर हमें बताया जाएगा कि फाई ऑफ एन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इफ़ एन बिलोंग टू प्राइम तब हम फर्मेट लिटिल थ्योरम लगा देंगे। फर्मेट लिटिल थ्योरम क्या है ये हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है। 17 रेज़ टू द पावर 403 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा जब हम इसको 1000 इस पूरे नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले तो हमें करना है, यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हमें देखना है n की वैल्यू ये है या फिर कहीं a की वैल्यू ये है। a इज़ इक्वल टू 17 और n इज़ इक्वल टू 1000। ठीक है, अगर हम इन दोनों का आपस में अगर जीसीडी लेते हैं तो ये बराबर आता है 1 के। तो अब हम लगा सकते हैं कि यूलर थ्योरम लग जाएगी। तो 17 की पावर 5 ऑफ n विच इज़ 5 ऑफ 1000 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 1000, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ 1000, अब यहाँ पे यूलर टोशन का यूज़ करना है, यूलर टोशन थ्योरम का यूज़ करना है। तो 5 ऑफ n को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है कि n का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। n इज़ इक्वल टू a1 इंटू b1, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है पावर के अंदर, a k b k2 ले लेता हूँ, k1 ले लेता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई बाय सी k3 या फिर कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, k1 k2 k3 कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर ये इस तरीके से चलता रहेगा। n की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है बेसिकली, और यहाँ पर हमें लिखना है n इंटू 1 माइनस 1 बाई ए, 1 माइनस 1 बाई बी, और ये भी इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1000 का। 1000 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1000 बराबर आता है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 के। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू 2 मिल रही है, b की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ऑफ 1000 लगाएंगे। तो 5 ऑफ 1000 इज़ इक्वल टू 1000 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 5। 1000 इंटू 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 5, 2 से 1000 जाएगा 500, 5 से 500 जाएगा 100 और 100 से 4 मल्टीप्लाई जाएगा तो 400। तो 5 ऑफ n की 5 ऑफ 1000 की वैल्यू जो है वो 400 आती है। तो 17 की पावर 400 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 1000। 17 की पावर 400, अब देख रहे हो 17 की पावर 403 का रिमाइंडर चाहिए था, तो 400 का तो रिमाइंडर अगर 1 है तो अब हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे ये देखते हुए कि 17 और 1000 का अगर जीसीडी यहाँ पर 1 के बराबर आ रहा है तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, वरना नहीं कर सकते। 1 इंटू 17 की यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोथ साइड हम 17 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा mod 1000 डिवाइड बाय 17 और 1000 का जीसीडी बराबर आ रहा है 1 की, तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बात आती है, ये हो जाएगा 17 की पावर 403 और इस कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 17 की पावर 2 होता है 289 और 289 में से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 होता है 63, 6 और 7 8 होता है 56, 56 प्लस 6 62 और 7 2 14, 14 प्लस 6 होता है 20 और 9 8 2 प्लस करेंगे अब इसे तो 3 11 1 कैरी 9 और 4913, सो 4913 आ जाएगा mod 1000 के रिस्पेक्ट में। अब 4913 mod 1000 के रिस्पेक्ट में और 17 की पावर 403 का ये रिमाइंडर आ रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 4913 रिमाइंडर आए और 1000 से डिवाइड करने पर हमें 913 आ सकता है अगर हम इसके अंदर 4000 का माइनस कर दें, यानी कि 403 का जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 4913 माइनस 4000 का। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो mod 1000 यहाँ पे हो जाएगा 17 की पावर 403 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 913 mod 1000 के रिस्पेक्ट में। अब ये 1000 क्यों मल्टीप्लाई करा,
1000 से हम एक प्रॉपर्टी आती है, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, या फिर 1000 से इसके मल्टीपल में मल्टीपल ले सकते हैं, या फिर 1000 का जो भी मल्टीपल है। अब देखो 1000 का एक मल्टीपल है 4000, तो अब हम इसके अंदर भी माइनस कर सकते हैं 900। जैसे ही हम इसके अंदर माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 913, तो यही इसका रिमाइंडर आ जाएगा। 17 की पावर 403 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 913 mod 1000, और ये इस तरीके से रिमाइंडर आ जाएगा 913। आई होप आपको ये यूलर थ्योरम जो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। मैं और भी ईजीएस्ट एग्जांपल लेकर आपको ये यूलर थ्योरम का पूरा एक प्रैक्टिस के अंदर अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। फर्मेट्स लिटिल थ्योरम या फिर विल्सन थ्योरम भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।